सो हेलो गाइज विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। जो भी स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल इस वीडियो को देख रहा है, आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाले हो। योर फ्यूचर इज ग्रेट एंड ब्राइट। बहुत हाई पेइंग इंटर्नशिप एंड जॉब आपको मिलने वाली है। मुझे ये बात कैसे पता है? मैं फ्यूचर देखकर आ चुका हूँ। तो मेरी बात का विश्वास करो और ये बात मान लो, एंड दिस रिजल्ट विल कम इन योर लाइफ इन फ्यूचर इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you, sir. So I am Dev. I cracked offer from Amazon off campus and I have graduated from Maharaja Surajmal Institute of Technology ओके and I'm a 2025 grad. ओके ओके, वेरी नाइस टू नो दैट देव। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए। सो गाइज वी हैव टू सॉल्व द टावर रिसर्च ऑनलाइन असेसमेंट प्रॉब्लम विच वाज आस्क्ड फॉर 85 LPA CTC एंड डबल कैमरा ऑन। तो बच्चा क्वेश्चन की फोटो तो नहीं खींच पाया, बट एज पर द मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जनरल ट्रीज है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन ट्रीज है, री रूटिंग ऑन डीपी ऑन ट्रीज है, बहुत सारे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स है। तो देखो, मुझे पता है ये क्वेश्चन समझाना, इसका सोल्यूशन समझाना, ये सब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। तो इसलिए मैं ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है, हो सकता है आपको कुछ भी समझ में ना आए इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन में, बट मैं अपना बेस्ट ट्राई करके चला जाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो भले ही अभी नहीं, बट जब वो डीएसए के अपने जर्नी में इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे, तब इस टाइप के क्वेश्चंस उनको प्रैक्टिस करने होंगे। उनको एकदम अल्टीमेट लेवल पे रीच करना होगा। उनको चाहिए होगा 85 LPA CTC। उस टाइम पर ये वीडियो बहुत हेल्प होगी, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली हमको ऊपर ऊपर जाते रहना है, जाते रहना है, ठीक है? गॉट द पॉइंट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, सक्सेस एंड पैकेजेस। सो गाइस, ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं। एक बात आप याद रखना, आप मेरा प्लीज ट्री का फ्री कोर्स कर लो, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। तो लाइक लेट मी राइट हियर राम राम। मुझे पता है बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो बता देना फर्स्ट बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था। अब तो 3-4 दिन हो गए मैं जिम नहीं गया हूं, ना ही मैंने 3-4 दिन से कोई भी प्रोटीन इंटेक किया है। तो बाइसेप फ्लेक्स थोड़ा, बाइसेप्स का साइज छोटा हो रहा है, माइंड मत कीजिएगा। अब गाइस ध्यान से सुनिए मेरी बात। तो जो क्वेश्चन है उसका मैंने डॉक बना के रखा है। इस बार हमारे पास कोड लिंक भी है, सब कुछ है, स्ट्रेस मत लो। दो सोल्यूशन है, एक तो है ब्रूट फोर्स सोल्यूशन जिसका कोड लिंक है, और फिर ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की भी बात करेंगे जिसका कोड लिंक तैयार हो रहा है। आप लोग को रात को 1-2 बजे तक उसका कोड लिंक भी दिख जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप रात के 1-2 बजे तक कोड लिंक नहीं आया तो कल सुबह तक तो आ ही जाएगा। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। तो क्वेश्चन में ना ट्री दे रखा है। प्लीज मेरे ये फ्री कोर्स का ट्री पार्ट कर लेना, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। क्योंकि मैंने जनरल ट्रीज बहुत यूनिक फैशन में पढ़ा है। जनरली सारी डीएसए शीट्स और कोर्सेज में स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में बाइनरी ट्री बीएसटी के क्वेश्चंस होते हैं, वो इनफ नहीं होते। जनरल ट्री के क्वेश्चंस आते हैं हाई पेइंग कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट्स में एंड इवन इंटरव्यूज में, बट ऑनलाइन असेसमेंट्स में तो हमेशा आते हैं, ठीक है? और इंटरव्यूज के अंदर भी जब वो बाइनरी ट्री बीएसटी पूछते भी है तो एकदम हार्ड कंसेप्ट्स में चले जाते हैं टीडीपी वाले, जो जनरल ट्रीज का पार्ट होता है मेनली जब हम पढ़ते हैं ओए और सीपी के क्वेश्चंस। तो जनरल ट्रीज बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको एक जनरल ट्री दे रखा है, आपको कुछ स्पेसिफिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, करना ही पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। समझो आपको ट्री दे रखा है, एकदम सिंपल ट्री बना रहा हूं, ठीक है? ये ट्री के 4 नोड्स दे रखे हैं। लीनियर ट्री बनाया है, रियल में तो ट्री ऐसा दिखता है, पर अभी आपको मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ट्री ऐसा टाइप का भी दिखता है रियल में, ठीक है? बट आप समझ लो क्वेश्चन के लिए ट्री ऐसा दिख रहा है। इसकी वैल्यूज है 2, 4, 8, 16। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है ना, आपको एफ ऑफ 1 to 4 कैलकुलेट करना है। मतलब जितने भी नोड्स आ रहे हैं इन द पाथ फ्रॉम 1 to 4 उनको कंसीडर करो। ओके सर, कंसीडर करते हैं। 2, 4, 8, 16 ले लो। 2, 4, 8, 16। अब फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच डज नॉट डिवाइड ऑल द एलिमेंट्स। तो प्राइम नंबर की लिस्ट बना दो। कौन कौन होते हैं प्राइम नंबर में? 2, 3, 5, 7, 11, ऐसा करते करते लिस्ट होती होगी प्राइम नंबर्स की, ठीक है? तो हम हर प्राइम नंबर को चेक करेंगे स्टार्टिंग से, देखते हैं कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो सारे नंबर्स को डिवाइड नहीं कर पा रहा। लेट्स ट्राई विद 2। तो 2 तो इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। तो 2 कैन नॉट बी आवर आंसर बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर विच डिवाइड्स ऑल द नंबर्स इन आवर सेट ऑफ द पाथ फ्रॉम 1 to 4। 3 को ट्राई करते हैं। 3, अच्छा, 3 is not able to divide all the elements of this set, so 3 is the answer. So f of 1 to 4 is 3. Got the point guys? तो ऐसे में आपको और एक ट्री दिखाता हूं। समझो ये 6 है, ये 12 है, ये 18 है, ठीक है? ये नोड नंबर 1 है, नोड नंबर 2 है, नोड नंबर 3 है, ठीक है? ओके गाइस, तो अगर कोई आपको बोल दे कि बीडू एफ ऑफ 1, 2, 3 कैलकुलेट करके देना, कोई बंदा आपको बोले एफ ऑफ 1, 2, 3 कैलकुलेट करके दे, तो आप क्या बोलोगे? ओके ब्रो, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। पहले प्राइम नंबर्स का सॉर्टेड ऑर्डर का लिस्ट लिख लो। 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 को छोड़ो, 11, 13 ये सब प्राइम नंबर्स है। 1 से 3 में कौन कौन से एलिमेंट्स है पहले वो लिखो। 6, 12, 18। तो लाइन वाइज प्राइम नंबर की टेस्टिंग करेंगे। 2, 2 f of 1, 3 can be 2 if and only if 2 does not divide all the elements, okay?
पर 2 तो सबको डिवाइड कर रहा है, 6 को, 12 को, 18 को, तो 2 तो आंसर नहीं हो सकता। चलो 3 को ट्राई करते हैं। क्या 3 सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा है? अगर 3 सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा है तो 3 भी आंसर नहीं होगा। 3 भी 6 को, 12 को, 18 को डिवाइड, 3 भी आंसर नहीं है। क्या 5 सारे के सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा है? नो। 5 is the smallest prime number which does not divide all the numbers which are in the path from 1 to 3. So f of 1, 3 is 5. तो आपको एक ट्री दे रखा है, आपको ये स्पेसिफिक वैल्यू को कैलकुलेट करना है। समझो ये नोड नंबर 1 है, अंदर की वैल्यूज में लिख नहीं रहा हूं, आप बस समझ जाओ मेरे कहने का मतलब। समझो ये एक रैंडम आपको ट्री दे रखा है, ठीक है, क्लियर, कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, आपको रैंडम ट्री दे रखा है, क्लियर, 6, ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको f ऑफ 1 to 1 प्लस f ऑफ 1 to 2 प्लस f ऑफ 1 to 3 टिल 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 जो लास्ट नोड है f ऑफ 1 to 6 कैलकुलेट करना है। ये सबका समेशन चाहिए हमको। ये सबके समेशन को कहा जाता है b ऑफ 1। तो इन शॉर्ट हो क्या रहा है? नोड नंबर 1 से जितने भी पाथ स्टार्ट हो सकते हैं ना, आई अज्यूम आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डीएफएस ऑन ट्री ये सब आता होगा, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स डीएसए कोडिंग का बहुत हार्ड भयंकर क्वेश्चन है। तो हमको ये b ऑफ 1 वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब नोड नंबर 1 से जितने भी पाथ्स हो सकते हैं, कौन से पाथ हो सकते हैं? 1 to 1, 1 to 2, 1 to 4, 1 to 6, 1 to 3, 1 to 5। ये सारे पाथ्स का f वैल्यू निकालो। वो कैसे निकालना है? वो पाथ्स में जो भी नोड्स की वैल्यूज है उनको सेट में लो और चेक करो कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो सब नंबर्स को डिवाइड नहीं करता, वो आंसर है। ये सब तामझाम कैलकुलेट करके b ऑफ 1 कैलकुलेट होने वाला है। क्वेश्चन मालूम है क्या बोल रहा है? क्वेश्चन सवा शेर है। क्वेश्चन बोल रहा है b ऑफ 2 भी कैलकुलेट करो भाई, b ऑफ 3 भी कैलकुलेट करो भाई, टिल टिल b ऑफ n। तो b ऑफ 2 यानी कंसीडर ऑल द पाथ्स व्हिच आर स्टार्टिंग फ्रॉम नोड नंबर 2, 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 2 to 6, लाइक दैट एंड सो ऑन। क्लियर? इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई? बहुत मजा आ रहा है मुझे भी, आपको भी। अब मेरी बात आप लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे, एकदम एंजॉय करेंगे आप लाइफ को। तो ठीक है, हम पहले देखते हैं कि b ऑफ 1 को o ऑफ n में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस चीज को हमने o ऑफ n में कर दिया तो b ऑफ 2 भी o ऑफ n में कैलकुलेट हो जाएगा यार, b ऑफ 3 भी o ऑफ n में कैलकुलेट हो जाएगा यार, और टोटल हमारा o ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन बन जाएगा, जो बहुत सारे टेस्ट केसेस पास कर देगा। o ऑफ n सोल्यूशन कैसे निकालना है बात की बात है, पहले o ऑफ n स्क्वायर तो करो। तो देखते हैं b ऑफ 1 कैसे कैलकुलेट हो सकता है। मतलब हाउ कैन वी कैलकुलेट द आंसर फॉर ऑल द पाथ्स व्हिच आर स्टार्टिंग एट नोड नंबर 1। बहुत इजी ट्रिक है, आपको देख के हंसी आ जाएगी। मेरा सबसे पहला क्लेम क्या है कि f ऑफ x, y कैन ओनली बी दीज वैल्यूज। या तो इस चीज का आंसर 2 आएगा, ठीक है, या तो इस चीज का आंसर 3 आएगा, ठीक है, या तो इस चीज का आंसर 5 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 11 आएगा, टिल 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 कहां तक जा सकते हैं? 11 के बाद कौन होता है भाई? 13 प्राइम नंबर, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, बस ये इधर तक ही आंसर आ सकता है। या तो जो भी एफ वैल्यूज निकाल रहे हैं ना उन सबका आउटपुट या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा, 29 आएगा। सर ऐसा क्यों है सर? बताता हूं आपको, स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइफ बहुत अच्छी है और एकदम एंजॉय करने लायक लाइफ है, ठीक है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, जब भी कोई पाथ होता है, अगर आपको चाहिए कि उसका आंसर 7 आए तो कितने लोचे करने पड़ेंगे? समझो 3 नोड है, इसका आंसर 7 कब आएगा? जब हर नोड की वैल्यू कैसी हो? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू K1। यहां पर वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू K2। यहां पर वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू K3, वेर K1, K2, K3 आर पॉजिटिव नंबर्स, ओके, एंड दे माइट नॉट बी इक्वल टू ईच अदर और दे माइट बी इक्वल, बट ये 3 नोड्स अगर मैं ट्री के बनाऊं और पहले नोड की वैल्यू है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू K1, K1 क्या है मुझे नहीं पता, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू K2, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू K3, तो ये सारे के सारे नोड्स 2 से डिविजिबल है, ये सारे के सारे नोड्स 3 से भी डिविजिबल है, ये सारे के सारे नोड्स की वैल्यू 5 से भी डिविजिबल है, बस ये सारे के सारे नोड्स की वैल्यू 7 से डिविजिबल नहीं हो रही है। मतलब K1, K2, K3 में से कोई तो वैल्यू जो 7 नहीं है, तब जाके ये पाथ का आंसर 7 आ रहा है। इसका मतलब हर नोड की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? देखे रखा है 10⁻10 तक हो सकती है या फिर 10⁻9 तक हो सकती है। देख लेते क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। हर नोड की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10⁻9। तो गाइस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 23 ये करोगे तो 10⁻9 तक रीच हो जाएगा। मतलब कोई भी वैल्यू ले लो इस दुनिया में बेटा, कोई भी वैल्यू ले लो, इमीडिएटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एकदम इमीडिएटली, सोते सोते। मेरे कहने का क्या मतलब है, आप लोग को मेरे कहने का मतलब समझना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आपको एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मुझे बताना सेकंड बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। तो अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनेंगे आप, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, एकदम 101% फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। तो गाइज आंसर तो सिर्फ 2, 3, 5, 7 ये सब ही आ सकता है, ठीक है। आंसर कभी भी 27 नहीं आ सकता,
अब आप बोलोगे सर आंसर कभी भी, मैंने क्या बोला, आंसर क्या आ सकता है 2 3 5 7 11 टिल 23, 27 आंसर कभी आ ही नहीं सकता। समझो ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है। अगर मैं चाहता हूं कि f of 1, 3 27 आए तो कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको मालूम है? पहले नोड की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ऑल द नंबर स्टिल 23 इंटू k1। सेकेंड नोड की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ऑल द नंबर स्टिल 23 इंटू k2। थर्ड नोड की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ऑल द नोड्स टिल 23 वैल्यू जो 27 के पहले का प्राइम नंबर इंटू k3। अगर तीनों नोड्स की ये वैल्यू है तभी 27 आंसर आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारे नोड्स 2 से भी डिविजिबल है, सारे नोड्स 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, सारे नोड्स 23 तक सारे प्राइम नंबर से डिविजिबल है। बस k1 k2 k3 में से कोई तो नोड है, कोई तो वैल्यू है जो 27 के बराबर नहीं है, तब जाके 27 आंसर आ रहा है। पर गाइस आपको मालूम है अगर आपका नोड की इसके लिए क्या होना चाहिए? 27 आंसर कब आएगा? जब हर नोड की वैल्यू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ऑल द प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट इंटू 23 इंटू k1 हो। आपको मालूम है ये वैल्यू कितनी बड़ी है? ये वैल्यू 10 से भी बड़ी है इंटू k1 अगर आप मल्टीप्लाई करो। और दे रखा है कि हर नोड की वैल्यू 10 से छोटी होगी। मतलब ये सिचुएशन कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर 27 आंसर नहीं आ सकता मतलब 29 भी और बड़े प्राइम नंबर्स भी नहीं आ सकते, क्योंकि उनके लिए आपको और बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। आई होप आप लोग को बात समझ आ गई होगी। अब मतलब 10 12 15 प्राइम नंबर्स का ही खेल है। चीजों को यहाँ पर इजी रखने के लिए मैं कहूंगा लेट्स ओनली कंसीडर द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। ओके, तो गाइस इसको बीएफएस से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? देखो, मैं समझो हम बी हम सिर्फ हम b1 कैलकुलेट करना चाहते हैं। b1 इज व्हाट? f of 1, 1 प्लस f of 1, 2 टिल 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 f of 1, n। मुझे ये o of n में कैलकुलेट करना है, ये मेरा गोल है। तो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ योर आईज। तो गाइस चिलैक्स, ये नोट नंबर 1 है, ठीक है, एकदम चिल रहना है। तो चलो इस पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम एक बहुत स्मार्ट चीज का ट्रैक रखेंगे भाई। अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपके आंखों के सामने। हम बनाएंगे चेक ऑफ आई ऑफ 2। ये हमको क्या बोलेगा? चेक ऑफ आई ऑफ 2 हमको ये बताएगा कि अगर आप एक पाथ कंसीडर करते हो फ्रॉम नोड 1 टू नोड आई, अगर आप एक पाथ कंसीडर करते हो फ्रॉम नोड 1 टू नोड आई, क्या सारे नोड्स उस पाथ में 2 से डिविजिबल है कि नहीं? दैट्स इट। तो रफली क्या करेंगे? चेक 3 ऑफ 1 का मतलब मींस ऑल द नोड्स इन द पाथ फ्रॉम सोर्स नोड टू नोड 3 हैव देयर वैल्यूज डिविजिबल बाय द फर्स्ट प्राइम नंबर और नॉट। ओके ओके ओके। तो मैंने आपको इजी करने के लिए 2 लिखा है, पर आप समझ लो, ठीक है? तो अब आपको इन 3 चीजों का आंसर देना है। चेक ऑफ 3 ऑफ 2, चेक ऑफ 3 ऑफ 3, चेक ऑफ 3 ऑफ 5। इसका मतलब जो भी बेटा आपका ट्री है, बीएफएस करते वक्त ही हम ये वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी आपका ट्री है बेटा, आप बोलना यस सर। जो भी आपका ट्री है बेटा, यस सर, बोलिए बोलिए बोलिए, आई लव यू सर। तो जो भी आपका ट्री है, अगर आप उसमें एक पाथ को कंसीडर करो फ्रॉम नोड नंबर 1 टू नोड नंबर 3, क्योंकि सब में 3 लिखा हुआ है, तो क्या इस चलो कुछ नंबर्स भी लिख देते हैं ना, 16 12 18। तो चेक 3 2 का मतलब अगर 1 से 3 में तुम ट्रेवल करते हो तो क्या सारे नोड्स 2 से डिविजिबल है? 16 12 18, यस। तो चेक 3 2 का आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ओके सर, एंजॉयिंग माय लाइफ सर। चेक 3 ऑफ 3 का आंसर क्या आएगा? अगर मैं नोड 1 से नोड 3 तक ट्रेवल कर रहा हूं तो क्या सारे नोड्स 3 से डिविजिबल है? 16 12 18, हाँ सर 3 से डिविजिबल है सर, हाँ सर, ट्रू। चेक 3 ऑफ 5, अगर मैं 1 से लेके 3 तक ट्रेवल कर रहा हूं तो क्या सारे नोड 5 से डिविजिबल है? नो, फॉल्स। तो गाइस हो गया ना, आपने समझो ये वैल्यूज प्री कैलकुलेट कर ली है। अब मैं अगर नोड नंबर 3 पे हूं और मुझे f ऑफ 1, 3 का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा? पहले चेक 3 2 चेक करूंगा, अरे ट्रू है तो चलो आगे का चेक करते हैं। चेक 3 3 क्या है? ट्रू है। चेक 3 5 क्या? फॉल्स है। अगर जो नंबर पे फॉल्स आ रहा है वही आंसर है, मतलब पहले के सारे वैल्यूज ट्रू थे, मतलब ये पाथ के सारे नोड्स 2 से भी डिविजिबल है, ये पाथ के सारे नोड्स 3 से भी डिविजिबल है, बट ये पाथ के सारे नोड्स 5 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 5 ही आंसर है। f ऑफ 1, 3 का आंसर 5 है। दैट्स इट। तो बीएफएस करते वक्त हम हर नोड का ये कैलकुलेट कर लेंगे। चेक 3 2, चेक 3 3, ऐसे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का 2 डायमेंशनल एरे में प्री कैलकुलेट करके रखेंगे। तो बीएफएस करके प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब बीएफएस करने में कितना टाइम लगता है? ओ ऑफ एन टाइम लगता है। समझो ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर कोई तुमको बोला कि बेटा मुझे बता तू क्या f ऑफ 1, 5 का वैल्यू बता तू, तो आप क्या बोलोगे? सर मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि चेक ऑफ 5 ऑफ 2 का आंसर क्या आ रहा है।
फिर मैं चेक करूंगा चेक ऑफ फाई ऑफ 3 का वैल्यू क्या आ रहा है, फिर मैं चेक करूंगा चेक ऑफ फाई ऑफ फाई का क्या वैल्यू आ रहा है, फिर मैं चेक करूंगा चेक ऑफ फाई ऑफ 7 का क्या वैल्यू आ रहा है। आई विल डू दिस टिल, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम कोई भी एफ ऑफ की वैल्यू क्या हो सकती है आउटपुट। चेक ऑफ फाई ऑफ 23 तक चेक कर लूंगा यार। तो टोटल में 10 15 20 वैल्यूज ही चेक करनी है, स्ट्रेस मत लो। तो अगर चेक ऑफ फाई ऑफ 2 ट्रू आ गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 से लेके 5 तक ये जो पाथ में सारे के सारे नोड्स 2 से डिविजिबल है, वो तो आंसर हो नहीं सकता। फिर चेक ऑफ फाई ऑफ 3 आप चेक करोगे वो भी ट्रू है, मतलब ये सारे नोड्स की वैल्यू 3 से भी डिविजिबल है, वो भी आंसर नहीं हो सकता। समझो चेक ऑफ फाई ऑफ 5 भी ट्रू है, मतलब नोड नंबर 1 से लेके 5 तक जितनी भी वैल्यूज है वो सब भी डिविजिबल बाय 5 है, तो 5 भी आंसर नहीं हो सकता। बट समझो पहले थोड़ी वैल्यूज ट्रू आएगी, फिर एक झट करके एक वैल्यू फॉल्स आ जाएगी बीच में। इन टॉप 10 15 प्राइम नंबर्स में से कोई बीच में एक फॉल्स दिखेगा। चेक 5 7 फॉल्स है, मतलब ये सारे नोड्स की वैल्यूज 7 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 7 इनका आंसर है। तो जब मैं नोड नंबर 5 पे हूं तो मुझे सिर्फ 10 प्राइम नंबर चेक करने हैं। कौन से? चेक 5 2, चेक 5 3, चेक 5 5, चेक 5 7 टिल 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 चेक 5 23। जैसे ही एक फॉल्स आया उसके पीछे के सारे वैल्यूज फॉल्स होंगे। कॉमन सेंस। नहीं, उसके पीछे के वैल्यूज भी ट्रू हो सकता है कि सारे नोड 7 से डिविजिबल नहीं है बट सारे नोड 11 से डिविजिबल है। अरे बट आप लाइन वाइज चेक कर लो ना यार, हमको सबसे छोटा प्राइम नंबर चाहिए जो सारे नोड्स को पाथ में डिवाइड नहीं कर रहा है। डन, लेट्स चेक द इंप्लीमेंटेशन। ओ ऑफ एन में काम बन जाएगा। ओ ऑफ एन इंटू 10 लगेंगे टोटल ऑपरेशंस, क्योंकि हर नोड पे 10 वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी। क्या ये 2 से भाई साहब डिवाइड होते हैं, 3 से 5 से 7 से, और वो पाथ का पूरा ट्रैक रखना पड़ेगा। मतलब चेक ऑफ 5 ऑफ 2 ना, तो चेक ऑफ 5 ऑफ 2 कैलकुलेट कैसे करोगे? पहले आपको चेक ऑफ 4 ऑफ 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके पेरेंट की बीएफएस में। मतलब आपको पता होना चाहिए क्या सारे नोड जो 1 से लेके 4 तक है क्या वो सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर वो सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं और फिफ्थ नोड भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो चेक ऑफ 5 ऑफ 2 भी ट्रू आएगा। तो इतना तो आप लोग मैनिपुलेशंस कर लोगे। अब बीएफएस डीएफएस मेरे ट्री के जनरल ट्री के फ्री वीडियोस देखो, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गॉट द पॉइंट गाइस? तो चलो एक बार ओ ऑफ एन स्क्वायर कोड चेक कर लेते हैं। अब गाइस और एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैंने वीडियो में आपके लिए इजी करने के लिए एग्जैक्टली प्राइम नंबर्स लिखे हैं लाइक 2 3 5 7, बट एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में हम 2 को 1 समझते हैं, हम 2 को 1 समझते हैं, 3 को 2 समझते हैं, 5 को 3 समझते हैं, 7 को 4 समझते हैं। मतलब ये फोर्थ प्राइम नंबर, थर्ड प्राइम नंबर, सेकंड प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर। इतनी बातें आप लोगों को समझ आ जाएगी। आप तो बहुत हाई आईक्यू इंटेलिजेंट वाले बच्चे हो, तो आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट हो, तो ये बात आप समझ गए होंगे। ग्रेट जॉब। तो गाइस आगे का पार्ट देखते हैं। तो कोड देख लेते हैं ऑफ एन स्क्वायर वाला जल्दी से। सो गाइस दिस इज द ओ ऑफ एन स्क्वायर का लॉजिक। ओके लेट्स ओके। तो गाइस पहले हम क्या करेंगे, हम नोड नंबर 1 से बीएफएस करेंगे और ओ ऑफ एन इंटू 10 में B1 कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम नोड 2 से बीएफएस करेंगे, सेम प्रोसीजर। फिर नोड 3 से बीएफएस करेंगे, B3 कैलकुलेट करने के। नोड 2 से बीएफएस किया, B2 कैलकुलेट करने के लिए। टिल आप समझ गए होंगे बात। तो गाइस ये देखो मैंने अच्छे से इनपुट लिया है, पूरा ट्री का इनपुट लिया, सब स्टोर किया, फर्स्ट प्राइम नंबर 2, सेकंड प्राइम नंबर 3 5 7 ऐसे, ठीक है। फिर मैं हर नोड पे 10 प्राइम नंबर से चेक करता हूँ कि उससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो वाली पाथ की वैल्यू वहां से वहां। जैसे मुझे दिखता है कि कोई जेथ प्राइम नंबर, जेथ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो के ऑफ जे वो जेथ प्राइम नंबर को ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि उस पाथ का आंसर वही है। और यही काम हमने बीएफएस आप देख सकते हो हर नोड से किया, फ्रॉम i = 1 टिल n। ओके ओके गाइस, तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ओके तो अब ओ ऑफ एन सोल्यूशन पर कैसे जाए? द सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। हम डीपी ऑन ट्रीज करेंगे, बॉटम अप डीएफएस डीपी करेंगे। तो डीपी ऑन ट्रीज और रीरूटिंग डीपी, देखो जो मेरा 850 घंटे का कोर्स है ना, उसमें से बहुत डीपली बताया हुआ है। रीरूटिंग, डीपी ऑन ट्रीज वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बच्चों को जनरली पढ़ाए नहीं जाते। पर मेरे यूट्यूब चैनल पर रीरूटिंग, डीपी, ये सब के भी बहुत सारे वीडियोस है, 50-100 वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे 850 आवर वाले कोर्स में आओगे तो वैसे 200-300 वीडियो मिल जाएंगे आपको डीपी ऑन ट्रीज और रीरूटिंग, डीपी ऑन ट्रीज में। तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो। मेरे यूट्यूब चैनल वाले स्टूडेंट तो भी पढ़ाई करो, और कोर्स वाले स्टूडेंट तुम क्या कर रहे हो वीडियो देख के, ये सब आंसर तुमको ऑलरेडी आना चाहिए। कमेंट्स में कोड लिखो। एनीवेज नाउ लिसन टू मी केयरफुली। अब हम ओ ऑफ एन में B1 कैलकुलेट करेंगे। फिर एक बार B1 हो जाएगा तो मैं रीरूटिंग डीपी लगाऊंगा और O ऑफ 1 में B2 निकालूंगा। फिर से रीरूटिंग डीपी लगा के O ऑफ 1 में B3 निकालूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। बट सबसे पहली बात तो ये, हनी सिंह सर का हम गाना नहीं गाएंगे, ठीक है। तो O ऑफ n हम B1 O ऑफ n टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बॉटम अप डीएफएस की डीपी करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। तब आप बोलोगे सर ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है मैं बताता हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि अब हमको क्या करना है ना, मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी जा रही है, हो सकता है बहुत लोग के दिमाग के ऊपर से जा रहा हो, बट कोई बात नहीं, हमको मेहनत करनी है, हमको 85 लाख रुपीज अपने बैंक अकाउंट में चाहिए। तो गाइस अब ऑप्टिमाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे ना, हम लोग DPI2 कैलकुलेट करेंगे। मींस ये आपके समझाने के लिए मैं DPI2 लिख रहा हूं। रियल में 2 मतलब फर्स्ट प्राइम नंबर, 3 मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 5 मतलब, आप समझ गया, बहुत स्मार्ट हो। तो DPI2 का क्या मतलब है? DPI2 का मतलब ये है हाउ मेनी वर्टिकल पाथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम नोड I
गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हैव going in downward direction have all their values divisible by 2. अब आप बोलोगे सर इस चीज को कैलकुलेट करने का फायदा क्या है? फायदा हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा, ठीक है? तो सुनिए, अगर मैं आपको कोई भी ट्री दूं, समझो ये ट्री है, रूट नोड 1 को रूट मान लेते हैं और ये हमारे बाकी के नोड्स है, ठीक है? 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है? ओके सर, यहाँ पर वैल्यू 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये है 12 और ये है 3. तो डीपी ऑफ 2 का क्या मतलब है? डीपी ऑफ 2 का बेसिक मतलब है कि अगर मैं नोड नंबर बॉटम ऑफ डीएफएस डीपी करके कैलकुलेट होगा, सब नहीं आता तो मेरा फ्री कोर्स कर लेना. अब सुनो, डीपी ऑफ 2 का मतलब है कि अगर मैं नोड नंबर 2 पे चादर बिछा दूं, तो दिख रहा है सब ट्री दिख रहा है आपको? बताइए इसमें कितने वर्टिकल पाथ्स हैं जो नोड नंबर 2 से चालू होकर नीचे जाते हैं और उनके सारी वैल्यूज 2 से डिविजिबल है. तो ऐसे कितने पाथ्स है मैं बताऊं आपको? 4 पाथ्स है. कौन से? ब्लू कलर से दिखाता हूं. एक ये वाला पाथ, ये 4 से डिविजिबल है, राइट? दूसरा ये वाला वर्टिकल पाथ 4 और 12, इसमें भी 4 12, ये जो पाथ है 2 से 5, इसमें भी तो सारे वैल्यूज 2 से डिविजिबल है. फिर ये वाला पाथ 2 से 6 वाला, इसमें भी वैल्यूज क्या है? 4 और 8, ये पाथ की भी सारी वैल्यूज 2 से डिविजिबल है. फिर ये वाला पाथ, ये वाले पाथ की भी सारी वैल्यूज 2 से डिविजिबल है. तो डीपी 22 क्या आ गया? 4 आ गया. तो ऐसे ही मैं चाहता हूं हर नोड के लिए आप कैलकुलेट कर पाओ. मतलब डीपी 12 का मतलब, डीपी 12 का मतलब अगर मैं नोड नंबर 1 पे चादर बिछा दूं तो ऐसे कितने पाथ्स हैं जो नोड नंबर 1 से चालू होते हैं और ऐसा नीचे जाते हैं और उन पाथ्स के हर नोड की वैल्यू 2 से डिवाइड होती है. ये चीज कैलकुलेट कैसे करेंगे? बहुत इजी है यार, समझो. ये मेरा नोड आई है, ठीक है, और ये मेरा चाइल्ड है. इतना सिंपल केस ले लेते हैं. ये वैल्यू 2 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 2 है, ठीक है? तो डीपी-I2 कैसे निकालेंगे? हाउ मेनी पाथ्स आर डिविजिबल बाय 2 विच स्टार्ट एट नोड आई? तो कुछ नहीं ना, पहले डीपी-C12 देख लो. क्या ये वाले पाथ में कोई भी, ये वाले सबट्री के, चाइल्ड सबट्री के पाथ में कोई भी पाथ है जो 2 से डिवाइड होता हो? नो, इधर से आंसर आ ही नहीं सकता. हाँ, यहां से कोई है? हाँ, यहाँ पर एक पाथ है जो 2 से डिवाइड होता है. यहाँ पर भी एक पाथ है जो 2 से डिवाइड होता है. तो एक पाथ यहाँ का और एक पाथ यहाँ का, मतलब जो चाइल्ड सब ट्रीज है उन्हीं का आंसर ऐड करना है. सो डीपी-I2 इज नथिंग बट डीपी-C12. डीपी-C12 क्या आएगा? 0. ये वाले पार्ट में कोई वर्टिकल पाथ ही नहीं जो 2 से डिवाइड हो. डीपी-I2 इज डीपी-C12 प्लस डीपी-C22 प्लस डीपी-C32. मुझे पता है कोई कोई बच्चों को समझ नहीं आ रहा है. इसमें गलती आपकी यही है कि आप पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रोज वीडियोस नहीं देखा. ये मैंने कम से कम 100 घंटे के लिए यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया. आप क्या कर रहे थे? बहुत टाइम पास कर लिया आपने, अब आप पढ़ाई करो. कैसे करना है बताता हूँ. ऐसे आने का, रोज सोने के पहले मेरा वीडियो देखना ही देखना है, नहीं तो इस सब 85 एलपीए मिलेगा नहीं. फिर दुखी होगे, 1 साल बाद मेरा वीडियो देखोगे. मतलब घूम फिर के आपको लाइफ में इधर ही आना है. तो अभी से ही काम करना चालू कर दीजिए. ये है videsicorner.in. इस कोर्स को ऐसा खोलना है, ठीक है? एकदम फ्री कोर्स है. भगवान ने आपके लिए पूरा सेटिंग करके रखा है फ्री में. अब देखिए आगे क्या करना है. ऐसे नीचे आइए, ये ट्री का 5 वीडियोस आप देख लीजिए, ठीक है? तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है? तो अभी देख लेना. अब तो चलो वीडियो में आगे चलते हैं. तो सो ये सारी चीज आप लोगों को पता चल गई. इसका फॉर्मूला क्या होगा? बॉटम ऑफ डीएफएस डीपी करके हम निकाल लेंगे. डीपी-I2 इज नथिंग बट इट इज 1 प्लस 1. 1 क्यों ऐड किया? क्योंकि ये खुद भी तो अगर 2 से डिविजिबल है तो ये भी तो एक पाथ होगा ना. एक पाथ, 2 पाथ और 3 पाथ. 3 पाथ होंगे. देखो 3 पाथ कौन से, मैं दिखाऊं व्हाइट कलर से आपको. एक हो गया ये, एक हो गया ये और एक हो गया ये. देखा इनके बच्चे सब, जो इनके चाइल्ड सब ट्री से वहीं से आंसर आ रहा है. तो अब इफ ए ऑफ नोड डिवाइड, मेरी बात को आप लोग एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है? अगर ये वैल्यू 2 से डिविजिबल है तो क्या करेंगे, और ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या करेंगे? सारी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं बिना कोई स्ट्रेस लिए. तो अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए आप लोग, एकदम ध्यान से, नो स्ट्रेस एट ऑल. तो सुनिए, अगर जो ए ऑफ नोड है वो भी 2 से डिविजिबल है तो डीपी ऑफ आई ऑफ 2 इज नथिंग बट 1 प्लस डीपी-C12 टिल जितने भी इसके चिल्ड्रन है डीपी-CK2. ओके, where C1 C2 all the values till CK are children of node I. ओके, तो इतनी चीजें आप लोग को याद रखनी है, कभी नहीं भूलनी है. क्लियर?
तो गाइज आप बोलोगे सर वाओ सर आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, हम ये करके हम हर नोड के लिए बता पाएंगे कितने वर्टिकल पाथ से उस नोड से जो निकल रहे हैं, जिनका हर उन पाथ्स में हर नोड का वैल्यू 2 से डिविजिबल है, ऐसे कितने वर्टिकल पाथ से निकाल लिया जाएगा, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, आराम से मजे कीजिए, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अनहेल्दी फूड्स खाए लाइक पानी पूरी एंड ऑल, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हेल्थ एकदम अच्छी रखनी है आपको, ओके। और अच्छे से वाटर ड्रिंक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अब ध्यान से सुनिए, आप बिरयानी खा सकते हैं बट पानी पूरी आपको नहीं खाना है। सो गाइस ध्यान से सुनिए, नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है। तो अब मैंने क्या कर दिया है कि मुझे पता है वीडियो 30 मिनट के ऊपर हो गई है, पर आप सुनो, देखो dp1 ऑफ 2 का क्या मतलब है। dp1 ऑफ 2 मुझे ये बताएगा कि ये जो पूरा ट्री है ना, ऐसे कितने वर्टिकल पाथ्स है जो नोड नंबर 1 से चालू होते हैं, और जो नोड नंबर 1 से चालू होते हैं नीचे जाते हैं, और वो सारे वो जितने वो जो भी पाथ्स हैं उनमें सारे नोड्स की वैल्यू 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो समझो dp1 ऑफ 2 की वैल्यू आती है 4 आती है। 4 मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से 4 पाथ्स हैं। एक तो ये पाथ है 2 से डिविजिबल वाला, एक तो ये पाथ है फर्स्ट पाथ 2 से डिविजिबल वाला, ये वाला वर्टिकल पाथ है 2 से डिविजिबल वाला, फिर ये वाला वर्टिकल पाथ है 2 से डिविजिबल वाला, और ये वाला वर्टिकल पाथ है 2 से डिविजिबल वाला, ठीक है। समझो ये बाकी ये समझ लो, ये 7 था, ये 9 था। चलो मैं आपको और इजी विजुअलाइजेशन के लिए इसको 6 बना लेते हैं, ठीक है, इसको बना लेते हैं 12, ठीक है, इसको बना लेते हैं 2, 1 2 3 4, इसको बना लेते हैं 2, इसको बना लेते हैं 7, इसको बना लेते हैं 9। तो ऐसे कितने पाथ्स है जो नोड नंबर 1 से चालू होते हैं और नीचे जाते हैं। सर वो 4 पाथ्स ही है, कौन से है वो 4 पाथ, 1,1, देन 1,3, देन 1,5, देन 1,2, क्लियर। ये 4 पाथ्स है वर्टिकली, ठीक है। ये कैसे कैसे दिख रहे हो मैं दिखा भी देता हूं आपको। ये वाले वो पाथ्स है, ठीक है, मैं उनके बॉन्ड्स भी आपको कलर करके देता हूँ। ये हमेशा कंटिन्यूअस फैशन में दिखेंगे, क्योंकि समझो आप इमेजिन तो करो यार, समझो आप नोड नंबर आई पर हो, आप ऐसा नीचे जा रहे हो, इसको डिवाइड करता है 2 से डिवाइड करता है, एक दिन वो रुक जाएगा, तो फिर वहां से पाथ नीचे और अवेलेबल ही नहीं होंगे जो 2 से डिवाइड करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम नोड नंबर 1। तो समझो आपने बॉटम अप डीएफएस डीपी करके डीपी आई पहले लीव्स का डीपी आई2 निकाला, फिर ऐसे करते करते ऊपर ऊपर जाते डीपी12 भी निकाल लिया। हाउ मेनी वर्टिकल पाथ्स आर देयर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम नोड नंबर 1 एंड गो डाउनवर्ड एंड डिवाइड ऑल दोस पार्ट्स आर गुड पाथ्स। गुड पाथ मतलब उस पाथ में हर वैल्यू 2 से डिविजिबल है। तो ऐसे 4 वैल्यूज है, dp12 इज 4। अब क्या करना है, मैं b1 में मैं क्या करूंगा ना, मैं ये काउंट कर सकता हूं कि ऐसे कितने पाथ्स है जिनका आंसर 2 आने वाला है, प्लस ऐसे कितने पाथ्स है जिनका आंसर 3 आने वाला है, प्लस ऐसे कितने पाथ्स है जिनका आंसर 5 आने वाला है, प्लस ऐसे कितने पाथ्स है जिनका आंसर 7 आने वाला है, टिल 23। तो सिर्फ 10 इटरेशंस में मैं आंसर निकाल सकता हूं। अब आपके लिए मैं एक सिंपल क्वेश्चन डालता हूं जो इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लेगा। नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स के साथ मुझे बता देना, ध्यान से सुनिए, ओके। सो वी वांट टू कैलकुलेट b1। तो हम क्या करेंगे, इफ देर आर टू पाथ्स whose f value is 2 and there are 5 paths whose f value is 3, then the final answer is, अगर मैं b1 कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं वही पाथ कंसीडर कर रहा हूं जो नोड नंबर 1 से चालू हो रहे हैं और 1 से नीचे जा रहे हैं, और मुझे पता चला कि ऐसे 2 पाथ है इसमें से जिसका फाइनल आउटपुट 2 आता है, और ऐसे 5 पाथ है जिनका फाइनल आउटपुट 3 आता है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2 इंटू 2, क्योंकि 2 पाथ का 2 है, प्लस 5 पाथ ऐसे जिनका आंसर 3 आ रहा है, और बाकी कैसे कोई 5 है ही नहीं जिनका आंसर 5 7 11 आता हो, वो सब 0 है, तो आंसर ये हो जाएगा, समझे। हाउ विल यू कैलकुलेट, मैं बस आपको ये एक क्वेश्चन का आंसर सिखाऊंगा, बाकी सब अपने आप सीख जाओगे। हाउ विल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाथ्स whose f value is 3। कोई बंदा आपको बोल रहा है कि भाई मुझे एक बात बता, नोड नंबर 1 से नीचे जाते हुए ऐसे कितने पाथ्स हैं जिनका f वैल्यू 3 आएगा। बहुत भयंकर चीज है। काउंट ऑफ पाथ्स whose f value is 3 is nothing but, सुनना मेरी बात को,
इट इज dp12 माइनस dp16। इसको कमेंट्स में जो डिटेल में एक्सप्लेन कर पाया वो पूरी रेस जीत गया। रेस नहीं, मजे कर रहा है वो। तो dp12 माइनस dp16 क्या है? dp12 मुझे क्या बताता है? dp12 मुझे वो वाले पांच बताता है, राइट? जैसे ये 2 था, क्या था वो वैल्यूज, क्या था एक बार देखने दो। 2 नहीं नहीं, ये 6 12 2 2 6 12 2 2। मैं अपने राम को रिझाऊं 2 2 6 12। ठीक है, तो मेरी बात सुनिए, 2 2 6 12। ओके, ये नोड 1 ले लो। क्या था यार वैल्यूज? ये नोड 1 ले लिया, 2 3 5। ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 5 है। तो dp12 मुझे 4 पाथ दिखा रहा है। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 1 2 3 और एक ये वाला। ये सारे पाथ्स में सारे नोड्स की वैल्यू 2 से डिविजिबल है। ठीक है, बट गाइस वो वाले पाथ्स को कंसीडर करो जिसमें सारी वैल्यूज 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल है, बिकॉज 6 इज व्हाट 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ऐसे कितने पाथ्स हैं जिनके अंदर वैल्यूज 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है? तो उसके लिए dp16 कैलकुलेट कर लेंगे, सेम जैसे dp12 निकाला था। तो ये वाला एक पाथ है जो 6 से भी डिवाइड होता है, और ये वाला भी एक पाथ है जो 6 से भी डिवाइड होता है। तो मतलब इसका dp12 माइनस dp16 इज व्हाट? दे आर द पाथ्स। वो इस टाइप के पाथ है जिसमें हर नोड 2 से डिवाइड हो रहा है बट 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है। वो एक ऐसा पाथ है dp12 माइनस dp16। मतलब तुम ऐसे पाथ को गिन रहे हो जिसमें हर नोड 2 से डिवाइड हो रहा है, हर नोड 2 से डिवाइड हो रहा है, बट हर नोड 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, हर नोड 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, हर नोड 2 से डिवाइड हो रहा है। ग्रेट, नाइस। बट हर नोड 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब हर नोड में 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 3 ही उस पाथ का आंसर है। मतलब दीज आर द काउंट ऑफ द पाथ्स हुज एफ वैल्यू इज 3। ऐसे ही करके काउंट ऑफ पाथ्स हुज एफ वैल्यू इज 5, काउंट ऑफ पाथ्स हुज एफ वैल्यू इज 2, काउंट ऑफ पाथ्स हुज एफ वैल्यू इज 7, काउंट ऑफ पाथ्स हुज एफ वैल्यू इज 5। क्या होगा? एफ वैल्यू हमको 5 चाहिए, राइट? तो एफ वैल्यू 3 के लिए क्या किया था, एक बंदा छोटा गया था ना, तो dp13। ओके, मेरे को सोचने दो कि अगर एफ वैल्यू 5 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। एफ वैल्यू 3 के लिए क्या किया था? एफ वैल्यू अगर 5 चाहिए तो फर्स्ट वी विल बी कंसिडरिंग ऑल द, हाँ, dp16 क्या बताता है हमको? ऑल द पाथ्स विच आर हैविंग 2 and 3 इन देम। ओके, माइनस dp2 into 3 क्या होता है गाइस? 6। 2 into 3 क्या होता है? 6। 6 into 5 30। तो dp130, इसका क्या मतलब हुआ? ये सारे ऐसे पाथ्स गिन रहा है जो 2, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि ये 6 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो 6 मतलब 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। बट यू इन देम यू सब्ट्रैक्टेड dp130। तुमने वो वाले पाथ्स उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिए जो 2 into 3 6 into 5 30 से, जो 2 3 5 तीनों से डिवाइड होते थे, वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिए। मतलब ये अभी ऐसे पाथ है जो 2 3 से तो डिवाइड हो रहे हैं, बट ये सारे के सारे पाथ से डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सारे पाथ्स का आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। देख रहे हो ना कितना डीप है, उड़ गए ना होश। तो ऐसे कर करके हम निकाल लेंगे। तो b1 तो आ जाएगा ओ ऑफ एन में, बॉटम ऑफ dp करेंगे, ओ ऑफ एन इंटू 10 क्यू। dp12 निकालना है, dp16 निकालना है, dp130 निकालना है, टिल 10 15 बड़े प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट का वो चीज निकालना है। पर हम बाजू का स्टेट इतना बड़ा नहीं होगा, ये मैं आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। रियल में इसको 2 6 ये सब नहीं बोलेंगे, 1 2 3 4 5 बोलेंगे। अज्यूम करेंगे 1 यानी 2 है, 2 यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 प्राइम नंबर्स, 3 यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। ऐसा करके हम कर लेंगे। बट अब आप बोलोगे सर b1 तो निकाले, अब b2 कैसे निकालेंगे? रीरूटिंग डायनेमिक प्रोग्राम। देख रहे हो कितना भयंकर क्वेश्चन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप, एकदम ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेंगे। आप यहाँ पर सिर्फ मजे करने के लिए, स्ट्रेस के लिए नहीं। तो मेरी बात सुनिए, रीरूटिंग डीपी कैसे करनी है इसका भी आंसर आप लोग चैट्स में लिख सकते हो। रीरूटिंग डीपी मतलब समझो, मुझे एक चीज पता चल गई। क्या पता चल गया मुझे? ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 5 है, ठीक है। मुझे dp12 पता है। dp12 मुझे क्या बताता है कि नोड नंबर 1 से नीचे जाते हुए ऐसे कितने पाथ्स हैं जिनकी हर वैल्यू 2 से डिविजिबल है, ठीक है। और dp52 मुझे क्या बताता है कि नोड नंबर 5 से नीचे जाते हुए ऐसे 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 वर्टिकल पाथ्स कितने हैं जो 2 से डिविजिबल है, ठीक है।
बट गाइज अगर मुझे B5 कैलकुलेट करना है तो मुझे वो सारे पाथ्स कंसीडर करने पड़ेंगे जो नोड 5 से नीचे जाते हैं और साथ में नोड 5 से ऊपर भी जाते हैं। तो समझो मैंने DP12, DP22, DP32, 42 टिल DPN2 ये सब O of n into 10 में कैलकुलेट कर लिया। तो B1 तो आ गया मेरे पास, B5 कैसे कैलकुलेट करूंगा? B5 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? DP52 मुझे क्या बता रहा है कि नोड नंबर 5 से अगर मैं नीचे जाऊं तो कितने वर्टिकल पाथ्स है जो नोड नंबर 5 से स्टार्ट होकर नीचे जाते हैं और उनकी सारी वैल्यू चूज डिविजिबल है। मुझे अप 52 निकालना है। अगर मैंने ये कर लिया मेरा काम खत्म हो गया। अप 52 यानी नोड 5 से ऐसे कितने पाथ्स है ऊपर की डायरेक्शन में जो नोड 5 से ऐसे निकल के ऊपर जाते हैं पर वो भी 2 से डिविजिबल है। अगर ये मैंने निकाल दिया तो मुझे नोड 5 का पूरा हिस्ट्री पता चल जाएगा। नोड 5 से नीचे जाते हुए ऐसे कितने पाथ्स है जो 2 से डिविजिबल है, वो तो DP52 है। अप 52 यानी नोड 5 से ऊपर जाते हुए ये अगर उसके पेरेंट से ऊपर का रास्ता निकालो तो कितने पाथ्स है जो 2 से डिविजिबल है। ऐसे DP12, DP52, DP16 सॉरी DP16, DP56 मतलब DP52 तो हमको पहले से ही पता है, प्री कैलकुलेट कर रखा है। DP56 भी पता है, आपको पता है ना, पहला एक प्राइम नंबर फिर 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट फिर 3 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, ये सब निकाल दिया। अब बस आपको अप 52 निकालना है, अप 56 निकालना है और अप 530। बहुत डीप हार्ड क्वेश्चन है, बात समझ गए होंगे। तो अब की चीज गाइस एक झटके में निकाली जा सकती है, इसको रीरूटिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगर आपने ये चीजों को पहले नहीं पढ़ा है तो कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स रहिए, एकदम चिल रहिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है मेरे ट्रीज नोशन का, जो ट्रीज का जो है ना उसमें है, मैं आपको दिखाता हूँ ना। इस पार्ट को मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ऊपर वाले पाथ गिनने हैं तो क्या करना है ना। DP12 क्या कर रहा था? DP12 बना ही कहां से था? DP12 यानी कौन से पाथ्स? 1 से नीचे जाते हुए पाथ्स, राइट, ऐसे वाले। तो DP12 में अगर मैं DP52 को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये ब्रांच वाले ही नीचे वाले पाथ्स होंगे जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ये पाथ्स को मैं यहां पर काउंट कर दूंगा तो 5 से ऊपर वाले भी तो निकल जाएंगे। तो यही फॉर्मूला है। मैं लाइक एकदम डीपली नहीं बता रहा, ये रीरूटिंग डीपी का फाइनल पार्ट है, पर जो बंदा यहां तक किया वो आगे का समझ जाएगा। ये फॉर्मूला मुझे याद रखना, रीरूटिंग डीपी का मैंने लिख के रखा है अपने इसमें। अप ऑफ आई, कोई भी नोड का अप वैल्यू निकालना है तो डीपी ऑफ उसका पेरेंट माइनस डीपी ऑफ आई, मतलब मेरे ऊपर वाले पेरेंट का जो बंदा था उसका नीचे का आंसर माइनस करंट डीपी ऑफ आई, उसको निकाल दो, प्लस अप वैल्यू ऑफ पेरेंट भी इनिशियलाइज कर लो। अप ऑफ 1 तो कुछ भी नहीं हो, अप ऑफ 1 हमेशा 1 ही आएगा या 0 आएगा, ठीक है। अगर नोड 1 की वैल्यू 2 से डिविजिबल है तो अप ऑफ 1 ऑफ 2 1 आएगा। अगर नोड 1 की वैल्यू 2 से डिविजिबल नहीं है तो अप ऑफ 1 ऑफ 2 0 आएगा, प्लस अप ऑफ पेरेंट। बस हो गया काम डन। तो डीपीआई हमारे लिए क्या कर रहा था, ठीक है। हाउ विल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाथ्स? सो दिस आंसर इज नथिंग बट डीपी ऑफ वन ऑफ 2 माइनस डीपी ऑफ 1 ऑफ 6। हाँ, मैंने ये चीज डिस्कस नहीं की, हाउ विल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाथ्स ऑफ एफ हुज एफ वैल्यूज 2। एफ वैल्यू 2 के लिए मतलब वो पाथ में हर बंदे का वैल्यू ऑड होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए तो अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, हाँ, कि यू नो how many paths are there which start from here and all the values in those paths are odd values not divisible by 2। उसको भी कैलकुलेट करके रखना तो काम बन जाएगा, वो तो बहुत ईजी है, ठीक है। वो सारे पाथ्स का एफ वैल्यू 2 ही आने वाला है, क्लियर। तो उसके लिए एक अलग केस बना लेना, एफ वैल्यू 5, 7, 8, 9 के लिए सब कर लेना, ठीक है। अब फाइनली once B1 is calculated, B2 can be calculated in O of 1, in O of 1 if we can calculate up of I of 2 and so on for each of the nodes using rerouting DP। मुझे पता है इतना हाई क्वालिटी कंटेंट कोई भी यूट्यूब एजुकेटेड इन्फ्लुएंसर कोई पढ़ाता नहीं, बट मैंने आपको पढ़ाया तो उसको अच्छे से यूज करना। हर आती जाती सांस में आपको राम नाम का सुमिरन लेना, लाइक दिस। क्योंकि गाइस कुछ सालों के बाद लव रिलेशनशिप्स, डीएसए कोडिंग रिलेशनशिप्स कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब आपकी आत्मा को परमात्मा के पास जाने का मन होगा, अमर लोग जाना है आपकी आत्मा को। तो देखो, अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि 84 लाख बर्थ ऑफ स्पीशीज होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर एक ही जन्म ह्यूमन का होता है, बहुत रेयरली मिलता है, राइट। बाकी तो कैट्स, डॉग्स, भेड़, बकरी बनते रहते हैं, बट एक जन्म आपको मिलता है ह्यूमन का, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग में, राइट, जो भी युगाज है। तो ये ह्यूमन का लाइफ फॉर्म बहुत मुश्किल से मिलता है, और जब ह्यूमन का लाइफ फॉर्म मिलता है ना, तभी आपके अंदर इतनी इंटेलिजेंस होती है कि आप भगवान की भक्ति कर सको और भगवान को रीच कर सको। बट अगर आपने नहीं किया तो ये ह्यूमन का लाइफ फॉर्म भी वेस्ट चला जाएगा। तो हर आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन करना, लाइक दिस, ताकि आपके कर्म कटे, जो आप प्रारब्ध के कर्म और बहुत सारे कर्म लेके आए वो कटेंगे, वो जब जीरो हो जाएंगे, गुड एंड बैड, तभी ही आप मोक्ष रीच कर सकते हो, अमर लोक रीच कर सकते हो, क्लियर। और करंट जीवन भी आपका शिथिल होगा, प्रारब्ध शिथिल होंगे। तो
इसके रिगार्डिंग आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप हमारा रामद्वारा का वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, और रामद्वारा का व्हाट्सएप वेब कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा। आप कम्युनिटी से जुड़ सकते हो, भगवान के और क्लोज आ सकते हो और अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। सो विद द नेम ऑफ गॉड गाइज, राम राम, लेट्स स्टॉप द वीडियो।